अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी इजी फूड रेसिपीज़ में आपको खुशामदीद। राहील शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाज़रीन, आज हम बनाएंगे काले मसर की दाल दूध डाल के। जी तो नाज़रीन, हमें जो साबुत काले मसर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़ाहिर बात है काले मसर है। ये हमने लिए हैं 300 ग्राम। इसके साथ टमाटर लिया है हमने 1 अदद बड़े साइज़ का। हरी मिर्च ली है हमने 4 अदद का बारीक काट लिए हैं। अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है ये हमने लिया 1 खाने का चम्मच, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। प्याज लिया हमने 2 दरमियाने साइज़ के बारीक काट लिए हैं। दूध हमने लिया है 1 कप तकरीबन कोई 120 ml। ज़ीरा हमने लिया 1 टीस्पून, काली मिर्च आधी टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और नमक 1.5 टीस्पून। और इसके साथ नाज़रीन कुकिंग ऑयल हमने लिया है आधी प्याली तकरीबन 120 ml। तो कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होता है नाज़रीन तो हम इसमें जो है प्याज शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम प्याज शामिल कर लेते हैं। ये प्याज को हम इसको सुनहरा होने तक पकाएं, उसको भुनाई करेंगे प्याज की। जैसे नाज़रीन प्याज हमारा सुनहरा होगा तो हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। नाज़रीन प्याज हमारा सुनहरा हो चुका है, अभी हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जो हमने पहले से काट के रखे हुए हैं। ये नाज़रीन हमने टमाटर शामिल कर लिए इसमें। जैसे टमाटर नाज़रीन थोड़े हल्के से इसको भून जाएंगे, साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर लेंगे। ये अदरक लहसुन की पेस्ट और साथ हरी मिर्च भी शामिल कर ली नाज़रीन हमने। बहुत प्यारा तड़का बन रहा है नाज़रीन हमारा। जैसे ये लहसुन का कच्चापन ख़त्म होगा हम इसमें बाकी मसाले ज़्यादा भी डाल देंगे जो हमें नमक, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च लिए, ये भी हमने डाल दिया साथ में। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि एक जान हो जाए। हल्का सा पानी लगा लेंगे साथ। जी नाज़रीन, तो हमारा तड़का जो है बहुत प्यारा तैयार हो चुका है। और ये आप यही तड़का जो है हल्का सा रोटी पे लगा, सूखी रोटी पे लगा के खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और हमने जो दाल अभी इसमें शामिल करते हैं काले मसर, साबुत काले मसर जो हमने भिगो के रखे हुए थे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तड़के के साथ। नाज़रीन मैंने जो काले मसर लिए हैं ये देसी हैं, और देसी काले मसर आप कोशिश कीजिएगा लीजिएगा। और इसका जो टेस्ट है जो बाकी दूसरे मसर जो फार्मी हैं उनसे ज़्यादा अच्छा आएगा देसी मसरों का। और नाज़रीन मैंने इसमें जो पानी डाला है वो है तकरीबन 4 से 4.5 गिलास। वो इसलिए मैंने इतना पानी डाला है कि मैं ये रोटी के साथ खाऊंगा। अगर आपने चावलों के साथ ये मसर खाने हैं तो आप इसको थोड़ा पतला रख लें, कोई तकरीबन कोई 8 से 10 गिलास आप इसमें डाल सकते हैं। और नाज़रीन ये पानी डालने के बाद अब इसको मैं प्रेशर लगा दूंगा कोई 20 मिनट का, ताकि 20 मिनट में दाल अच्छी तरह गल सके। तो आइए इसको प्रेशर लगाते हैं।
जी नाज़रीन, तो दाल हमारी गल चुकी थी, हमने प्रेशर कुकर से निकाल के दूसरी हंडिया में डाल ली है। तो अभी जो है इसमें हम दूध शामिल कर लेंगे। दाल देखिए माशाल्लाह बिल्कुल क्रीमी दाल बनी है बगैर क्रीम के। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बस रहा नहीं जा रहा मुझसे कि फटाफट रोटी के साथ खाया जाए इसे। अभी हम दूध शामिल करते हैं। और जो दूध वाले मसर है नाज़रीन, इनकी एक तो गर्मी में तासीर भी ठंडी होती है और ये बहुत पावरफुल होते हैं। नाज़रीन अभी हम इसको दूध डाल के जो है तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे, जैसे थोड़ी गाढ़ा होने तक। जैसे ही गाढ़ी होगी दाल तो हम इसे चूल्हे से उतार देंगे, फिर दाल हमारी तैयार है। अभी पकाते हैं इसे। जी नाज़रीन, दाल हमारी इस वक्त बिल्कुल रेडी टू सर्व है। और माशाल्लाह देखें काले मसर दूध वाले कितने प्यारे बने हैं। ये बहुत ही टेस्टी है नाज़रीन। और मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन प्रेस किया करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर किया करें। बिल्कुल दाल मेरी इस वक्त रेडी टू सर्व है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है और टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़े की है। जी नाज़रीन, तो आप भी साबुत काले मसर दूध डाल के घर में बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसे बने। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। तो नाज़रीन अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।